हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग इसके पहले वाले क्लास में पूरी तरीके से पुर्तगालियों को संपन्न कर चुके थे ना, कंप्लीट कर लिए थे कि पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ और पुर्तगालियों में कौन कौन से वायसराय आए, यहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने प्रशासनिक इकाई को जमाने का प्रयास किया और फिर इनका कैसे पतन हो गया। तो आज मुख्यतः हम लोग किसकी एंट्री कराने वाले बच्चे, तो आज हम लोग कराने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्योंकि देखो, डच की बात करेंगे, इसके बाद तो आए थे डच। तो डच कौन आया था? सर हाउटमैन आया हुआ था। इसके बारे में कोई विशेष जानकारी मिलती नहीं है। तो हमको जो सबसे ज़्यादा हमारा क्वेश्चन बनेगा, किससे बनेगा? अंग्रेजों की एंट्री से ना। तो हम लोग कराएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री। ठीक है बच्चे, तो आज की जो हेडिंग होगी बनाइएगा सभी लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बनाएंगे बच्चे? ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो बच्चे, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो ये पहली बात क्यों आए? अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो क्यों आई? तो आपको बताता हूँ बेटा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जनरल ड्रेक। क्या नाम था बच्चे? जनरल ड्रेक। तो सबसे पहला क्वेश्चन बना कि इन्होंने आए क्यों, क्यों आए बच्चे? तो आइए इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बच्चे जनरल ड्रेक। अभी बेटा जो जनरल ड्रेक थे ना, ये क्या थे? ये पूरी पृथ्वी का जलमार्ग द्वारा चक्कर लगाया था। समझ रहे हैं? इन्होंने क्या किया था? पूरी पृथ्वी का जलमार्ग के द्वारा चक्कर लगाया हुआ था, और जिससे भारतीय व्यापार का पता चला था। समझ रहे हैं बेटा? तो इन्होंने क्या किया था बेटा? पूरे पृथ्वी पर जल मार्ग के माध्यम से, पूरी पृथ्वी पे जलमार्ग के माध्यम से चक्कर लगाया था, जिससे भारतीय व्यापार के बारे में पता चला। समझ बच्चे? तो इन्होंने क्या किया? पूरे पृथ्वी पर जलमार्ग के माध्यम से चक्कर लगाया, और चक्कर लगाया तो जिससे भारतीय व्यापार के बारे में पता चला। और ये भी बेटा कहाँ के थे? ब्रिटेन की थे। कहाँ के थे बच्चे? ब्रिटेन के थे। और उसके बाद बेटा पुर्तगालियों के व्यापार के लाभ से भी परिचित हुई थी बेटा। तो क्या हुआ कि जब इन्होंने पूरे जलमार्ग का चक्कर लगाया तो इससे भारतीय व्यापार के बारे में उन्होंने जाना, और जब जाना तो ये यूरोप में जाकर, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इन सभी व्यापारिक गतिविधियों से ब्रिटेन वासियों को अवगत कराया। इसके साथ साथ बेटा जो पुर्तगाली थे भारत में व्यापार कर ही रहे थे। अब व्यापार कर रहे थे तो ये यहाँ से जाते थे, तो वही पुर्तगाल का उत्थान भी बहुत तेजी से हो रहा था। तो जाहिर सी बात, जब पुर्तगाल का उत्थान हो रहा था तो उसके अगल बगल जो देश होंगे उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो ये लोग भी सोचे क्या करते हैं, चलते हैं भारत ना। अब भारत की तरफ क्या करेंगे बच्चे? व्यापार करेंगे। समझ रहे हैं? इसके साथ साथ बेटा अगर दूसरी बात कहें, कुछ इनके आने के पीछे कारण क्या बेटा? तो हमने पहला कारण तो समझा बेटा, क्या था कि इन्होंने, जनरल ड्रेक जो था, पुर्तगाली मतलब भारतीय व्यापारियों के बारे में ब्रिटेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्कंठा जगा दिया था ना। जब उत्कंठा उनके अंदर जगी तो वो भी भारत की तरफ व्यापार करने के लिए अग्रसर होना चाहते थे। समझ रहे हैं? इसके साथ साथ बेटा क्या थे, इसके अलावा बेटा आपको मालूम है, पुर्तगाली व्यापारियों से यह परिचित थे बेटा। ये भी जानते हो बेटा, तो ये परिचित है बेटा। तो हुआ क्या बेटा, ध्यान देना, तीनों ने व्यापार करना था बच्चे। तो सबसे पहले आता कौन है बेटा? इनके आने पीछे कारण क्या है, समझ तो आ गया आप लोग को? क्यों? क्योंकि भैया जब पूर्वी देशों के साथ व्यापार हो रहा था तो उसमें पुर्तगाल का उत्थान हो रहा था, और उसके साथ साथ कुछ जो ब्रिटिशर्स थे वो भी कहीं ना कहीं आवागमन उनका था, तो इस चीज़ को देख रहे थे कि यहाँ से मुनाफा ज़्यादा है। तो मुनाफा ज़्यादा है तो लाभ हमको भी कमाना है। तो लाभ जब कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? भारत की तरफ आना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया? 1599 में जॉन मिडेन हॉल स्थल भाग से क्या होता है बेटा? भारत आता है। और उस समय मुगल बादशाह कौन था बेटा? अकबर था, और उसने अनुमति नहीं देता है ना।
तो सबसे पहले कौन आता है बच्चे, अगर देखा जाए इनमें आने क्रम में, तो ध्यान देना बच्चे, ये तो हमने समझा। अगर दूसरी बात कहेंगे बेटा, 1599 में 1599 में जॉन, क्या नाम था बेटा इनका पूरा नाम, जॉन मिडेन हॉल, मिडेन हॉल स्थल मार्ग से भारत आया था। उस समय मुगल बादशाह अकबर था। कौन था बेटा, तो ध्यान देना, उस समय मुगल बादशाह कौन था बच्चे, अकबर था। और अकबर था तो इन्होंने ध्यान देना कोई अनुमति इसको नहीं दिया ना, क्योंकि शुरुआती समय कोई अनुमति, क्योंकि देख पुर्तगाली भाई हमारे यहाँ व्यापार कर रहे थे और वो देख रहे थे कि जहाँ तक कि जो मुगलिया जहाज भी अगर समुद्र में प्रवेश कर रहे थे तो उनसे भी वो टैक्स लेते थे। आपको बताया था मैंने, जिसमें नीले पानी की नीति जो थी इनकी, और कार्टेज आर्मेटा जो पद्धति थी, उसके माध्यम से ये कहाँ तक कि भारतीय शासकों को भी नहीं छोड़ते थे। तो कहीं ना कहीं इस बात से ना ये सब अवगत थे कि इनको अगर अनुमति देंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के परेशानी हम ही को होने वाली है। तो इन्होंने क्या बेटा, इनको मुगल बादशाह जो था, अकबर जो था, इन्होंने कुछ इनको दिया नहीं ना। तो इसके बाद बेटा होता क्या है आगे चलकर, यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे। तो ध्यान देना, 1599 जॉन मिडेन हॉल स्थल मार्ग से भारत आता है, और उस समय मुगल बादशाह कौन था बच्चे, अकबर था। इसके बाद बेटा 1599 में ही 1599 में मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारियों ने क्या किया, 80 सदस्यों ने एक कंपनी का क्या किया, गठन किया, जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या रखा, ब्रिटेन के अंदर क्या रखा बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया। और यह कैसी कंपनी थी, शेयर से बनी हुई कंपनी थी। कैसी थी, शेयर से बनी हुई कंपनी थी। और इसमें उन्होंने क्या किया, 31 दिसंबर 1600 को पहले महारानी एलिजाबेथ टेलर से क्या किया, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति क्या किया बच्चे, इन्होंने मांग लिया। समझ रहे हैं। तो ध्यान देना, इसके बाद बच्चे अगले नेक्स्ट पेज पे हो जाए, यहाँ तक की बात कोई दिक्कत। चलो बच्चे, तो अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला पॉइंट में क्या होता है, 1599 में क्या हुआ था बेटा, 1599 में ही इन्होंने क्या किया बच्चे, 1599 में मर्चेंट्स एडवेंचर नामक ना, मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारियों के 80 सदस्यों के समूह के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया। क्या किया गया बेटा, निर्माण किया गया। जो एक शेयर की कंपनी थी ना, जो एक शेयर वाली कंपनी थी, जो एक शेयर वाली कंपनी थी। आप ही बताइए बेटा, अब कंपनी खोलना है तो किसी एक लोगों के पास तो इतना पैसा था नहीं को कंपनी खोल ले। तो कंपनी खोलने के लिए क्या चाहिए बेटा, कुछ लोगों का साथ चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक पहले मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारियों के ने 80 सदस्यों के समूह ने क्या किया बेटा, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया बेटा, न्यू डाला। समझ रहे हो। और जब इन्होंने न्यू डाल लिया तो फिर ये कहाँ चले गए, महारानी एलिजाबेथ के पास, कि हमने ऐसी ऐसी कंपनी बनाई है और हमको क्या कर दीजिए, आप अनुमति दे दीजिए, जिससे मैं पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर पाऊँ। समझ रहे बच्चे। तो इन्होंने क्या किया, जब कंपनी बना लिया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा, तो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ टेलर ने पूर्वी देशों के साथ
15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिया। समझे बच्चे? तो क्या किया, व्यापार करने के लिए उन्होंने क्या किया बेटा, अधिकार दे दिया। अब मात्र कितने वर्षों के लिए दिया था बेटा, 15 वर्षों के लिए। पर वहीं पे जब इसके बाद रानी एलिजाबेथ के बाद कौन बनते हैं, राजा जेम्स प्रथम। कौन थे बेटा, जेम्स। तो राजा जेम्स ने क्या किया, पूर्वी देशों के लिए साथ अनिश्चित काल के लिए व्यापार क्या किया बेटा, बढ़ा दिया। समझ रहे हैं? तो इन्होंने क्या किया, इसके बाद कौन आते हैं, राजा जेम्स ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया बेटा। इन्होंने कहा कि निश्चित काल के लिए हमने क्या किया बेटा, व्यापार आपको बढ़ा दिया बेटा। समझ रहे हो? और जबकि जब महारानी एलिजाबेथ थी वो मात्र कितने वर्षों के लिए दी थी बेटा, 15 वर्षों के लिए। अब बच्चे ध्यान देना, अब एक बात समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ से? अब एक बात समझ पा रहे हैं बेटा, तो एक तरीके से देखो, जो व्यापारिक समूह था ब्रिटेन के अंदर, जो व्यापारिक समूह था उसने क्या किया, पहले एक ब्रिटेन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, निर्माण कर लिया, बना लिया। अब बनाने के बाद वहां के राजा से उन्होंने अनुमति प्रदान कर ली और इसके साथ साथ पूर्वी देशों के व्यापार करने की अनुमति उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब इनकी मैटर क्या है, इनकी कंपनी तो बन गई है, अब इनको क्या करना है, ट्रेड करना है। अब ट्रेड कहाँ करना है, पूर्वी देशों में। अब पूर्वी देशों में कौन आता है, अपना भारत। अब भारत आता है, तो अगर भारत में व्यापार करना है तो भारत के राजाओं से अनुमति लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के डेवलपमेंट तो कर लिया, अब क्या करेंगे, भारतीय राजाओं से क्या करेंगे, अनुमति लेने का प्रयास करेंगे। और अनुमति लेने का प्रयास करेंगे बेटा, तो इन्होंने क्या किया, 1608 में कैप्टन हॉकिंस, समझ रहे हो, 1608 में कैप्टन हॉकिंस नामक व्यक्ति ने क्या किया, जेम्स प्रथम के पत्र को लेकर चला। जेम्स प्रथम के पत्र को लेकर चला, और किसके नाम से लेकर चला बेटा, अकबर के नाम से। समझ रहे हो? अकबर के नाम से पत्र लेके चलता है, पर जब तक ये भारत पहुंचता है 1608 से मतलब 9 तक, जब तक पहुंचता है अकबर की क्या हो गई थी बेटा, मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु हो चुकी थी, तो आगरा में जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। समझ रहे बेटा? और जहांगीर के जब दरबार में पहुंचता है तो वहां पे क्या करता है, ये कहता है कि मुझे व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए। पर बेटा क्या होता है ना, कि यहाँ पे ये अनुमति नहीं देते हैं। कौन, जहांगीर। क्यों नहीं देते बेटा, इसका कारण भी बताता हूँ। पहले आप समझिए, जब ये आता है, कैप्टन हॉकिंस आता है, तो ये बेटा ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस जहाज से आता है, तो हेक्टर नामक जहाज से आया हुआ था। किससे आया हुआ था, हेक्टर नामक जहाज से आया हुआ था। और सबसे बड़ी बात है ना बेटा, ये तुर्की भाषा का जानकार था। जब तुर्की भाषा का जानकार था, इससे क्या हुआ, इससे जहांगीर प्रभावित हुआ। और जब जहांगीर प्रभावित हुआ तो इसे क्या किया बेटा, 400 मनसब की क्या दी, 400 मनसब उपहार में दिया इसे। मनसब क्या होता था, सोने के सिक्के। समझ रहे हो? तो 400 मनसब क्या किया, प्रदान किया, और उसे सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। व्यापारी का अधिकार नहीं दिया, मेरी बात ध्यान सुनिए, व्यापारी का अधिकार नहीं दिया, बस सूरत में क्या किया, फैक्ट्री खोलने की क्या दी बेटा, अनुमति दी। और कैसा अनुमति था बेटा, वो कैसा था, अस्थायी रूप से था। समझ रहे हैं? परंतु व्यापारी का अधिकार ये प्राप्त नहीं कर पाता है। तो बात समझ रहे हैं? तो कौन आगे बेटा, आगे चलो, मैं यहाँ तक की बातें नोट डाउन हो गई हम लोग की। आइए आगे देखिए बच्चे, तो कौन आएगा बेटा, सर कैप्टन हॉकिंस ना। अब इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, इसको क्या करेंगे हम लोग, नोट डाउन कर लेंगे। तो देखेंगे 1700 सर कैप्टन हॉकिंस कब आता है बच्चे, चलता है 1608 में ना। कब चलता है बच्चे, 1608 में। तो ध्यान देना, 1608 में क्या करता है, 1608 में जेम्स प्रथम के नाम का पत्र, जेम्स, अरे भाई जो जेम्स प्रथम थे ना, उन्होंने क्या किया था, पत्र भेजा था ना। तो ध्यान देना, 1608 में जेम्स प्रथम के, ऐसे लिख सकते हैं बेटा इसको, जेम्स प्रथम, 1608 में जेम्स प्रथम ने अकबर के नाम का पत्र
कैप्टन हॉकिंस को लेकर उनके दरबार, क्या कहता है बेटा, उनके दरबार भेजता है। यह आगरा पहुंचकर जहांगीर से मुलाकात करता है। समझे बच्चे? तो ये क्या करेगा, 1608 में जेम्स प्रथम ने अकबर के नाम का पत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस को लेकर भेजता है। अब ये आगरा पहुंचकर जहांगीर से मुलाकात करता है ना, क्योंकि क्या होता है, अकबर की मृत्यु हो चुकी है बेटा। तो ये पहुंचता है, तो इसके बाद ध्यान देना, इससे और क्वेश्चन क्या बन जाएंगे बच्चे। एक तो पहला पॉइंट बेटा, दूसरी बात, यह हेक्टर नामक जहाज से आया था बेटा, आया था। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा, दूसरी बात, इसे ध्यान देना बेटा, यह तुर्की भाषा क्या था बेटा, ज्ञाता था ना, यह तुर्की भाषा का ज्ञाता था। तो इससे क्या हुआ बेटा, जहांगीर, ध्यान देना, जब तुर्की भाषा ज्ञाता था तो इससे क्या हुआ, इससे काफी प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न हुआ तो इसे क्या किया, 400 मनसब प्रदान किया, खान की उपाधि दिया बेटा, इंग्लिश खान की उपाधि दिया, और सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री खोलने की क्या दिया बेटा, अनुमति दिया ना। तो ध्यान दें बच्चे, ये क्या हुआ, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 मनसब प्रदान एवं इंग्लिश खान की उपाधि तथा सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति दिया था। समझ रहे बच्चे, इसने क्या किया बेटा, जहांगीर को कैप्टन हॉकिंस ने 400 क्या दिया बेटा, मनसब प्रदान किया, इंग्लिश खान की ध्यान देना बच्चे, उपाधि दिया, और साथ साथ में बेटा इन्हें सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति दिया। पर आप कह सकते हो, परंतु व्यापारिक एकाधिकार नहीं दिया ना, परंतु व्यापारिक एकाधिकार नहीं दिया बेटा। क्या क्या, व्यापारिक एकाधिकार नहीं दिया। समझ रहे मेरी बात को? तो ये सारे पॉइंट इससे बन जाएंगे बेटा। तो ये देखो बच्चे, भारत में आया पर इसे मिला नहीं, तो होता क्या बच्चे, अब इसे क्यों नहीं दिया गया, ये दिक्कत है बेटा, क्यों नहीं दिया गया इसे व्यापारिक एकाधिकार, क्योंकि पुर्तगीज आए थे, मैंने बताया था आपको, अब पुर्तगाली आए थे तो जो मुगल बादशाह थे उनके भी जहाजों से टैक्स लेते थे, समुद्र में बहुत ज्यादा इनको परेशान करते थे, तो इन्होंने लगा कि ये भी तो यूरोपीय ही तो है, अगर ये भी आएगा तो क्या करेगा, परेशान ही करेगा। तो होता क्या है बेटा, स्वाली का युद्ध होता है। क्या होता है, स्वाली का युद्ध। और स्वाली का युद्ध किससे होता है, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच। अंग्रेजों पुर्तगालियों के बीच होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, पुर्तगालियों को क्या करते हैं, हरा देते हैं। अंग्रेज लोग जब हरा देते हैं तो बताओ, तो इसका जानते हो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, जहांगीर के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं पुर्तगालियों से क्या है, मजबूत है, तटस्थ है, ये सही है, समझ रहे हो। तो क्योंकि इनको पुर्तगालियों से क्या मिल गया, फ्रीडम मिल गया, इसलिए थोड़ा सा झुकाव में आकर 1615 में राजा जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को भेजा था जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के दरबार में जब जाता है तो यह व्यापारिक अधिकार को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। क्यों, क्योंकि स्वाली के युद्ध में पुर्तगाली को इन्होंने क्या किया था बच्चे, हरा दिया था। जब हरा दिया था तो इससे थोड़ा सा भारतीय राजाओं का इसे जन समर्थन मिल गया।
और जब जन समर्थन मिला, इससे व्यापारिक एकाधिकार क्या किया गया बच्चे, दे दिया गया। आई बात समझ में? चलिए यहाँ तक की बात बेटा अगर नोट डाउन हो गया है, यहाँ तक नोट्स बनाने में कोई समस्या नहीं हो रही ना, आराम से बनाते चले हैं। चलिए अच्छी बात है। आइए अगर बेटा आप बात करेंगे इसके बाद, तो क्या होता है, स्वाली का युद्ध होता है। क्या होता है बेटा, स्वाली का युद्ध। अगर बेटा अगर मैं आपसे कहूँ स्वाली का जो युद्ध होता है तो किसके किसके मध्य में होता है बेटा? हाँ, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले किसके किसके मध्य में होता है बेटा, तो ध्यान है अंग्रेज और कौन थे बेटा, पुर्तगाली। तो इसमें क्या होता है बच्चे, ध्यान देना, अंग्रेज जो होते हैं बेटा विजयी होते हैं और पुर्तगाल जो होते हैं बेटा क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। समझ रहे हैं, ये पराजित हो जाते, जिससे इसका क्या होता है, इस युद्ध का, स्वालिक युद्ध का क्या होता है, इसका सकारात्मक प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, राजाओं के, भारतीय राजाओं के ऊपर ना। इसका सकारात्मक प्रभाव मुगल बादशाह के ऊपर, ध्यान देना, इसका सकारात्मक प्रभाव मुगल बादशाह के ऊपर पड़ता है, जिससे यह व्यापारिक अधिकार प्रदान करता है। समझ बच्चे, तो किसको प्रदान करता है बेटा, तब जानते हो कि 1615 में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था और इसने व्यापारिक एकाधिकार को प्राप्त किया था। समझ बच्चे, इसने क्या किया बेटा, व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया बच्चे, प्राप्त कर लिया। समझ बच्चे। अब आइए बच्चे, अब देखो अगर देखा जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे ब्रिटेन में भी अनुमति मिल गई और कहाँ मिल गई बच्चे, भारत के अंदर भी मिल गई। तो बताइए जब भारत के अंदर मिल गई तो ये आएंगे तो इनकी टकराव किससे होगी, पहले से जो कंपनी में स्थित जो कंपनी यहाँ स्टेब्लिश हैं उनसे इनका टकराव होगा कि नहीं होगा, तो किससे होने वाला बेटा, ये पुर्तगालियों से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पुर्तगालियों को खत्म करेंगे, तब तो इनके अस्तित्व को आगे बढ़ाएंगे। बस समझ बच्चे, अगर थोड़ा सा मैं देखने की कोशिश करूँ बच्चे यहाँ से तो देखिएगा, जो रानी एलिजाबेथ थी वो टेलर, हाँ, वो सिर्फ ब्रिटेन में 31 दिसंबर 1600 को अनुमति दी थी। हाँ, नहीं भारत में नहीं, 15 पूर्वी देशों के लिए उन्होंने व्यापार करने की अनुमति दी थी। ये पूर्वी देश में भारत ही नहीं है, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चाइना सभी हैं। तो अब जाके 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा अनुमति दिया था। आई बात समझ में। अब बच्चे जरा थोड़ा आते हैं, थोड़ा देखते हैं भारत में, यहाँ तक की बातें क्लियर बच्चे। चलो अब यहाँ तक हमने ये देख लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ बन गई, ब्रिटेन के अंदर भी, और कहाँ अनुमति मिल गया, भारत के अंदर। अब जरा देखते हैं भारत के अंदर स्थिति इसकी क्या दिखाई दे रही है, कैसी है बेटा। अगर देखेंगे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर देखेंगे बच्चे, अगर बात करेंगे बेटा, तो यहाँ देखिए कुछ लोकेशन है जिसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं बच्चे। अगर आपको पता है बच्चे तो यही बेटा हमारा क्या है, ये तो सूरत है, ये क्या बच्चे हमारे पास क्या है, सूरत है। और सूरत के बाद जस्ट नीचे आएंगे बेटा तो यही पर हमारा क्या है बच्चे, ये क्या है, ये क्या है, दीव है। यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, ये चौल है, आपको दीव पढ़ाया था ना, दीव का युद्ध, चौल का युद्ध, पढ़ाया था किसको, फ्रांसीसी डी अल्मीडा और अल्बुकर्क। तो फ्रांसिस डी अल्मीडा मैंने बताया था, उसने क्या किया था, पहला युद्ध, कौन सा युद्ध लड़ा था, ये पहला चौल का था। हाँ, तो एक युद्ध में उसने क्या होगा, पराजित हो गया। तो दूसरे युद्ध में उसने क्या किया, जीत कर पूरी तरीके से अरब सागर पे क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। बात समझ रहे बेटा। इसके बाद नीचे आएंगे बेटा, हमारे पास क्या है, यहीं पर क्या है बच्चे, ये क्या है बच्चे,
मुंबई है, क्या बच्चे, मुंबई है। इसके बाद बेटा नीचे आएंगे तो यहीं पर क्या बच्चे, यहीं पर क्या है, कालीकट है, क्या है, कालीकट है। और उसके बाद बच्चे अगर और नीचे आओगे तो यहीं पे क्या बेटा हमारे पास कालीकट के बाद क्या बच्चे, इधर क्या बच्चे, कालीकट है। यहीं पर बेटा आप बना लो किसको, गोवा को, किसको बना लो बच्चे, गोवा को। ये बच्चे हमारे पास क्या है, कालीकट है। नीचे क्या बेटा हमारे पास है कोचीन, क्या बच्चे, कोचीन है। हाँ, ये सभी स्थान। अब बेटा यहाँ ध्यान देना, यही स्थान क्या बच्चे, ये क्या है, यही है मलक्का। याद करो इस मलक्का पे किसने कब्जा कर लिया था, याद करो, याद आ रहा है आप लोग को, इस मलक्का पर किसने कब्जा कर लिया था बेटा, बताओ। और मलक्का यहाँ पर है। इसके बाद बच्चे यहाँ पर क्या बच्चे, यहीं पर क्या है, हॉर्मुज है, क्या बच्चे, हॉर्मुज, इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी जिसको बोलते हैं हॉर्मुज, हारमुज। अब बेटा ये सभी जगह जो लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ, अब इधर बेटा अगर आपको पता है तो इधर क्या बच्चे हमारे पास हुगली है, ये बच्चे क्या है हमारे पास, क्या है, हुगली है। तो बेटा ये ध्यान में, अभी ये तो आप लोग को पता है ना, बे ऑफ बंगाल है बच्चे, क्या है, बे ऑफ बंगाल है। अब बेटा मेरी बात ध्यान समझिएगा, अब आप देख रहे हैं कि इस साइड में अगर पश्चिमी तट की बात करेंगे बेटा, तो पश्चिमी तट में पूरी तरीके से पुर्तगाली फैक्ट्री है नहीं है, ये तो आप लोग को पता है बेटा, क्या है ये, अरब सी है। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए बच्चे तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो इधर साइड में कह सकते हैं कुल कैसे है बेटा, पुर्तगाली फैक्ट्री है, पुर्तगाली फैक्ट्री है बेटा। अब पुर्तगाली फैक्ट्री जब है तो जायज़ सी बात है, पुर्तगाली फैक्ट्री है तो क्या अंग्रेज इस तरफ कंपनी खोल पाएंगे, नहीं खोल पाएंगे ना। तो कंपनी खोलने के लिए अग्रसर किधर होंगे, पूर्वी तरफ होंगे, पूर्वी तटों तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री लगाएंगे यहाँ। ये बताओ सब इन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी बेटा, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री उन्होंने कहाँ लगाए थे, बे ऑफ बंगाल के साइड में। क्यों लगाया, आपके क्वेश्चन पूछा जाए, क्यों लगाए उन्होंने फैक्ट्री, यहाँ क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ यूरोपीय संघर्ष विहीन क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पे कोई यूरोपीय कंपनियां तो कंपनी खुली नहीं थी। अगर इस साइड आप देखेंगे तो ब्रिटेन की, यूरोप की बहुत सारी कंपनियां क्या हो रही थी, पुर्तगाली सारी कंपनियां खुले हुए थे। और अगर ये कंपनी यहाँ खुलते तो यहाँ पे इनसे क्या होती, टकराव होने की स्थिति होती। तो इन्होंने प्रारंभिक समय अपनी फैक्ट्रियों को कहाँ खोला बेटा, बंगाल साइड में। अब बंगाल सबसे धनी क्षेत्र भी था बेटा, अगर ये भी ध्यान दो तो बंगाल उसमें सबसे क्या होता, धनी क्षेत्र भी था। तो अगर पूछ ले फैक्ट्री क्यों खोली यहाँ पर इन्होंने, क्यों खोली, तो बता सकते हो कारण बेटा, तो पहले बता सकते हो बेटा, क्या बता सकते हो, यह यूरोपीय कंपनी विहीन क्षेत्र था। मतलब यहाँ कोई संघर्ष की भावनाएं थी नहीं, क्योंकि कंपनियां ही नहीं थे, लड़ाई किससे होगा, झगड़ा किससे होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरी बात बेटा क्या था, बंगाल धनी देश था, क्या था बच्चे, बंगाल कैसा देश था बच्चे, धनी देश था। इसके साथ दूसरी बात करेंगे बेटा तो क्या, दक्षिण पूर्व एशिया में कंपनियां पहले से ही व्यापार कर रही थी। अगर इसकी ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन की कुछ कंपनियां पहले से इधर व्यापार कर भी रही थी, इनको यहाँ स्टेबल होना क्या था, आसान था ना। तो आप कह सकते हो दक्षिण पूर्व एशिया में कंपनी पहले से व्यापार कर रही थी, दक्षिण पूर्व एशिया में कंपनी पहले से ही व्यापार कर रही थी बेटा। अब ध्यान देना बच्चे, ये कर रही थी तो यहाँ पे लोग आएंगे और यहाँ पे इनका क्या होगा बच्चे, टकराव होगा। और टकराव हुआ तो इसी सवाली युद्ध में देख लो, पुर्तगाली को उन्होंने क्या किया बेटा, हरा दिया। और हरा देंगे तो धीरे धीरे चारों तरफ क्या होंगे, फैलना चालू होंगे। तो बच्चे एक बात समझ आ रही है कि नहीं, तो यहाँ से एक बात आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पुर्तगाली एरिया था, इधर किसका था बेटा, ब्रिटिश एरिया था, है ना। ये ब्रिटिश एरिया था और ये कैसा था, पुर्तगाली एरिया था। तो पुर्तगाली एरिया को क्या करते हैं ये लोग, पराजित करते हैं और यहाँ भी कंट्रोल कर लेंगे, और यहाँ भी कंट्रोल कर लिए हैं। अब ये क्या करेंगे, अब जरा सोचो मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान सुनिए, रटिए मत। पहले कंपनी स्टेब्लिश कहाँ होंगी, यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर कैसे उनको देखिए अधिकार मिला, अब समझ पा रहे हैं। फिर इन्होंने, आपने देखा ये दौर देखा कि भारत में इन्होंने कैसे अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर आपने देखा पुर्तगालियों को कैसे यहाँ उन्होंने हटा दिया। अब बेटा ये क्या करेंगे, भारतीय प्रशासनिक इकाई के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। और मुख्यतः एंटर कहाँ होंगे, बंगाल की तरफ होंगे। तो बंगाल की तरफ इंटर होंगे तो कैसे इंटर होंगे, भारतीय राजाओं से इनका संघर्ष कैसे चालू होगा, क्योंकि जब संघर्ष चालू होगा तभी तो जाके कर्नाटक युद्ध होगा,
समझ रहे हो। तो मुख्यतः हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, इनको बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजों को एंटर कराना है, समझ रहे हैं। क्योंकि जब बंगाल क्षेत्र में एंटर करेंगे तो वहीं से इनका संघर्ष क्या होगा, चालू होगा भारतीय राजाओं से, ठीक है। चलेगा, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे ही डायग्राम को क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे बच्चे। अच्छा, एक चीज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बेटा कि मलक्का पर किसने कंट्रोल किया था बेटा, और हॉर्मुज पे, तो आपको मैंने बताया था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क क्या करता है, 1511 में क्या करता है, मलक्का को कब्जा करता है, और वही 1515 में किसको कब्जा करता है, हॉर्मुज को। पर जब ये आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, इन सभी जगह पे क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने कंट्रोल को क्या करते हैं, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं ना। तब आइए बच्चे अगला देखते हैं कि अब भारत की तरफ ये कैसे एंटर करेंगे ना, भारतीय राजाओं से इनका संघर्ष कैसे प्रारंभ होगा ना। आइए आगे बढ़े बच्चे, यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन है आप सभी का। चलो अब बच्चे ध्यान देना, सबसे पहले आपको बच्चे याद होगा कि मैंने कहा था कि नीचे बहमनी साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य था बेटा। तो हमने कहा था जो बहमनी साम्राज्य था ये 5 खंडों में विभाजित हो चुका था। बीदर था, बरार था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था और बीजापुर था ना, इन 5 खंडों में विभाजित हो चुका था। अब आपको बताओ 1632 में गोलकुंडा के उसमें शासक थे कुतुब शाही, ध्यान देना 1632 में, ध्यान देना गोलकुंडा के शासक कौन थे, कुतुब शाही थे। और कुतुब शाही ने क्या किया, अंग्रेजों को फरमान जारी कर दिया, इसको हम लोग गोल्डन फरमान के नाम से जानते हैं। और उन्होंने कहा इस क्षेत्र में आप क्या करिए, अध्यादेश जारी कर दिया और कहा आप क्या करिए, यहाँ पे व्यापार करिए और हमें क्या करिए 500 पैगोडा क्या करिए वार्षिक कर देना है। अब सोचिए, अब सोचिएगा कि इनको अधिकार मिल गया। अब बताइए जो गोलकुंडा का है, मैंने बताया था ना गोवा के आसपास वाले नीचे वाले एरिया पे, क्योंकि 5 खंडों में विभाजित हो गया था, और जब विभाजित हो गया तो इनको क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। और जब अनुमति मिल गई तो इन्हें क्या हो गया, 500 पैगोडों पर क्या होगा, चलिए देखिए, तो देखेंगे, हम देखेंगे बेटा इसमें क्या हुआ। इसमें सबसे पहला पॉइंट 1632 में बेटा क्या हुआ, 1632 में यहाँ पे कि 1632 में गोलकुंडा के कुतुब शाही बेटा क्या थे, कुतुब शाही शासक थे, गोलकुंडा के क्या थे, कुतुब शाही शासक थे। इन्होंने क्या, इनके द्वारा अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए क्या किया, अध्यादेश जारी किया गया, जिसे हम लोग गोल्डन फरमान के नाम से जानते हैं। और इन्होंने कहा कि आप इसके बदले में केवल 500 पैगोडा वार्षिक कर हमें देंगे। तो बताइए इनके लिए तो क्या हो गया, एकदम काम आसान ही हो गया, अब तो व्यापार करिए धड़ल्ले से, समझ रहे बच्चे। ध्यान देना 1632 में गोलकुंडा के शासक कुतुब शाही ने अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। क्या किया बेटा, अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश जो जारी किया बेटा, जारी कर दिया, और जिसे हम लोग गोल्डन फरमान के नाम से जानते हैं ना, जारी कर दिया, जिसे गोल्डन फरमान के नाम से जानते हैं
व्यापार के बदले 500 पैगोडा वार्षिक कर देना होगा। समझ रहे बच्चे? तो इन्होंने क्या किया बेटा, 1632 में गोलकुंडा के शासक कुतुब शाही ने अंग्रेजों के व्यापार करने के लिए क्या किया बेटा, अध्यादेश जारी कर दिया और कहा, इसे गोल्डन फार्मार के नाम से जानते हैं, अब व्यापार के बदले आपको कितना देना बच्चे, 500 पैगोडा बस वार्षिक दे दीजिए, अब व्यापार करके। पैसा हाँ, मतलब एक तरीके से धनराशि ही है। ठीक है बच्चे। इसके बाद बताओ बेटा 1639 में होता क्या है, फ्रांसीसी डे था। तो फ्रांसीसी डे द्वारा क्या होता है, मद्रास के कुछ जमीन को पट्टे पे ले लिया जाता है। समझ रहे हैं? उस समय वहाँ के राजा कौन थे बेटा, चंद्रनगर के राजा जो थे, उन्हें जमीन क्या करते हैं, पट्टे पे दे देते हैं 1639 में। और जो पट्टे पे जमीन दे देते थे उसी को किलाबंदी करके उसने क्या किया, फैक्ट्री स्थापित कर दिया, जिसे आगे चलकर हम जानते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जानते हैं। अब देखिए धीरे धीरे ये क्या हो रहे हैं, भारत की तरफ क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। तो दूसरा काम क्या हुआ बेटा, दूसरा काम हो गया 1639 में चंद्रनगर के राजा ने अंग्रेजों को जमीन पट्टे पर दे दिया। अंग्रेजों की जमीन किस पे दे दिया बेटा, पट्टे पे दे दिया। और क्या किया इन्होंने, पट्टे पर दिया और इन्होंने इस जमीन का किलाबंदी, इस जमीन का किलाबंदी करवा दिया, जिसे हम लोग किस नाम जानते हैं बेटा, इसको कह सकते हैं जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। बोलो बच्चे, यहाँ तक की बात समझ आई नहीं आप लोग को? तो यहाँ तक की बात समझ गए कि इसे क्या हो, फोर्ट जॉर्ज के नाम जानते बेटा। तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसको किसने बनाया था बेटा ना, तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, जिसे कलकत्ता किसने बनाया था बच्चे, कलकत्ता। दूसरा आपसे बेटा क्वेश्चन कलकत्ता पूछ लेगा, बम्बई पूछ लेगा, मद्रास, बम्बई, मद्रास। तो इनको ध्यान दें बेटा, कलकत्ता किसने बनाया, संरचना उसकी जो डिजाइन थी किसने बनाया था, जिसका नाम था बेटा जाब चारनाक। क्या नाम था, जाब चारनाक। और उसको बम्बई को किसने बताया था बेटा, किसने बनाया था, गेरोल्ड अंगियार, गेरोल्ड अंगियार। और वहीं पे मद्रास को किसने बनाया था, तो आपको पता है किसने बनाया था बच्चे, फ्रांसीसी। कौन बनाया था, जिसका नाम था फ्रांसीसी डे, फ्रांसीसी डे। समझ आए बच्चे? तो याद रखिएगा 1639 में इन्हें क्या हुआ था बेटा, चंद्रनगर से भी जमीन मिल गया था और वो उन्होंने क्या बना दिया बेटा, अपनी फैक्ट्री बना दिया। अब इसके बाद और क्या होगा बच्चे, अब देखो यहाँ से पुर्तगाली को पूर्णतः ही खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे, यहाँ तक की बातें क्लियर है? यस सर। हाँ, एक एक बातों को अगर कनेक्ट करके चलेंगे तो आपको लर्न मतलब कि रटना नहीं पड़ेगा। अब होता क्या बेटा, 1661 में चार्ल्स द्वितीय थे और उनका विवाह क्या होता है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो जाता है। समझ रहे हैं? और जब कैथरीन से इनका विवाह हो जाता है तो अंततः उन्होंने क्या होता है कि मुंबई में जो सूरत क्षेत्र नहीं था बेटा, जहाँ मुंबई क्षेत्र था, तो मुंबई जो क्षेत्र था ना, इनको क्या होता है, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिल जाता है। अंग्रेज थे ये? हाँ, अंग्रेज थे। ये कौन थे बेटा, 1661 में चार्ल्स द्वितीय कौन थे, अंग्रेज थे। और जानते हो अब इनका विवाह किससे होता है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। वो पुर्तगाली थी, अब पुर्तगाली ने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली थी, मुंबई में। अब मुंबई वाली जो फैक्ट्री खुली थी वो किसको मिल जाता है, किसको, चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, 1667 में 10 लाख पाउंड पे वार्षिक किराए पर दे देते हैं किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो हाथ किस में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया।
तो मतलब मुंबई में भी इनका नियंत्रण कहीं ना कहीं हो गया। समझ रहे बच्चे। और 1687 में कंपनी का व्यापारिक केंद्र इन्होंने कहाँ बना दिया, सूरत के अंदर बना दिया। सूरत से कहाँ कर दिया, मुंबई कर दिया। ठीक है बच्चे, तो बच्चे यहाँ भी लिख लेंगे, इस पॉइंट को भी लिख लेंगे। चलिए 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह, चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हो जाता बेटा, पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो जाता है जिसमें इन्हें दहेज में मुंबई मिलता है। क्या मिलता है बच्चे, मुंबई। इसमें ध्यान देना, जब इनकी शादी होती है तो दहेज में इन्हें क्या मिल जाता है बच्चे, मुंबई मिल जाता है। अब इसी 1667 में 10 लाख पाउंड वार्षिक पर क्या देते हैं, किराया दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को ना। तो ये क्या करते हैं, 1667 में मुंबई को 10 लाख पाउंड वार्षिक किराया पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। ठीक बच्चे, दे देते हैं। अब ये लोग करते फिर क्या है बेटा, तो 1687 में क्या कहते हैं बेटा, 1687 में कह सकते हो कंपनी का व्यापारिक केंद्र सूरत से कहाँ हो गया, मुंबई हो जाता है ना। 1687 में कंपनी का व्यापारिक केंद्र कहाँ हो जाता है बच्चे, सूरत से मुंबई हो जाता है। तो बच्चे हमने अगर ध्यान से देखने की कोशिश करिए तो इन्होंने हार्मोज को भी कंट्रोल कर लिया था, मलक्का को भी कंट्रोल कर लिया था। तो कहीं ना कहीं बेटा, अगर मैं आप ध्यान से सोचिए बेटा, मैप को देखेंगे तो आप कह सकते हो एक तरीके से इन्होंने इस साइड भी पूरी तरीके से नियंत्रण कर लिया, पश्चिमी तटीय पर नियंत्रण इन्होंने क्या किया, कर लिया। अब इन्होंने इनका नियंत्रण कहाँ होगा बेटा, इस बंगाल वाले क्षेत्र में। वो तो पहले ही नहीं, बंगाल में तो उन्होंने क्या की कंपनी बस इस्टेब्लिश की है ना, अभी वहाँ के राजाओं से संघर्ष तो नहीं चालू हुआ है इनका, अभी वहाँ पे तो उन्होंने एंट्री करना नहीं चालू किया है। तभी तो देख रहे हो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से उन्होंने एंट्री किया, गोलकुंडा के राजा से कैसे उन्होंने क्या किया, फरमान जारी करवा लिया। फिर देख रहे हैं कि आगे चलकर फिर उन्होंने किस तरीके से एस्टेब्लिश धीरे धीरे पढ़ना चालू किए। फिर शादी विवाह करके देख रहे हैं मुंबई को भी क्या ले लिया, दहेज में प्राप्त कर लिया। सूरत से जो जहांगीर ने उसे अनुमति दी थी सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए अस्थायी, वहां से उन्होंने अपनी व्यापारिक केंद्र कहाँ बना लिया बेटा, मुंबई में बना लिया। समझ रहे हो। तो एक तरीके से इस वाले एरिया पे उन्होंने क्या किया, अपने आप को सत्ता स्थापित कर लिए है। अब यहाँ पे ऑलरेडी वो पहले से ही फैक्ट्री को खोले हैं, अब करना क्या है, उन्हें बंगाल के अंदर प्रवेश करना है। तो आइए देखते हैं कि बंगाल के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं, है ना। डालेंगे बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश। एक दूसरे को आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, कहानी को कैसे कैसे चल रही है बातें। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि हौच पौच हो जा रहा है, क्योंकि आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज ऐसे पूरी तरीके से कहानी तरह याद हो जाएगा। आइए अब डालेंगे बेटा बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश ना बच्चे, प्रवेश।
चलिए, बंगाल क्षेत्र में अंग्रेजों का बच्चे प्रवेश। तो ये करते क्या बेटा, आपको बताऊं कि अगर ध्यान समझे बच्चे यहाँ पे, तो होता क्या है, उस समय शाहजहां के शासन के समय क्या होता है बेटा, शाहजहां के शासन समय 1651 में बंगाल के सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था, शाह शुजा को। किसको किया गया था बेटा, शाह शुजा को। अभी आगे आप पढ़ेंगे, अगर आपने मेडुलर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि शाहजहां के शासन के समय 1651 में क्या होता है, बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया जाता है, शाह शुजा ने। और शाह शुजा ने क्या किया था, अंग्रेजों को 3000 वार्षिक पर कर के बदले कंपनी को व्यापार की अनुमति दे दिया था। हम लोग कैसे चल रहे हैं बेटा, बंगाल साइड में। तो इसने क्या किया था, शाहजहां ने क्या किया था, शासन के समय 1651 बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था, शाह शुजा को। और इन्होंने क्या किया था बेटा, अंग्रेजों को 3000 वार्षिक के दर पर क्या किया था, व्यापार करने की अनुमति दे दिया था। तो कहीं ना कहीं बंगाल में धीरे धीरे इंटर होना चालू करेंगे बेटा। तो पहला पॉइंट इसके अंदर लिखेंगे बच्चे, क्या लिखेंगे, शाहजहां के शासन के समय, लिखेंगे शाहजहां के शासन के समय कब था बेटा, 1600 कितना था बच्चे हमारे पास, 1651 ना। 1651 में बंगाल का सूबेदार शाह शुजा को नियुक्त, शाह शुजा को बनाया था। इसने 3000 वार्षिक, क्या किया था बेटा, इन्होंने 3000 वार्षिक कर के बदले, 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार की अनुमति दे दिया था। बताओ बच्चे, बात समझे नहीं समझे। इन्होंने क्या किया बेटा, तो शाहजहां के शासन के समय 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने क्या किया बेटा, क्या किया कि इसे 3000 वार्षिक कर पर, 3000 वार्षिक कर पर व्यापार करने की अनुमति क्या किया बेटा, दे दिया। किसको दे दिया बच्चे, अंग्रेजों को दे दिया। इसके बाद बेटा आपको बताऊंगा आगे, औरंगजेब का मामा कौन था, शाइस्ता खां। इसके बाद अगर आपको बताऊं कि बंगाल के बाद, अगर इसके बाद देखेंगे शाह शुजा के बाद सूबेदार कौन बनता है, तो औरंगजेब का मामा था कौन था, शाइस्ता खां। और शाइस्ता खां जब बंगाल का सूबेदार बनता है, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को 1679 में कंपनी को अतिरिक्त कर जमा करने से मुक्त कर दिया। जो कंपनी टैक्स देती थी बेटा, जैसे आप समझिए जजिया कर हो गया, तो 2% जजिया कर कैसा था, गैर मुसलमानों से लिया गया कर था, गैर धार्मिक कर था। इसके अलावा अन्य प्रकार के जो टैक्स लगते थे, तो अन्य प्रकार के जो टैक्स लगते थे ना, उससे उसने क्या दे दिया बेटा, छूट दे दिया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के व्यापार का क्या होगा, बढ़ोतरी तो हो रहा है। तो क्या होगा बेटा, तो आप कह सकते हो दूसरा पॉइंट में कौन था, शाइस्ता खान। शाइस्ता खां क्या बनता है, जब बच्चा क्या बनता है, शाइस्ता खां बंगाल का क्या बनता है, सूबेदार ना। शाइस्ता खां बंगाल का सूबेदार, क्या बेटा, बंगाल का सूबेदार था। इसने अंग्रेजों को 1679, किसमें बेटा, 1679 में कंपनी को अतिरिक्त कर वसूलने से मुक्त कर दिया था। क्या किया बेटा, मुक्त कर दिया था, समझ रहे हो, कर दिया था। और अब ये उसमें राजा कौन था बेटा, तो ध्यान देना, औरंगजेब था ना। इस समय मुगल बादशाह
औरंगजेब था ना बच्चे। अब जानते हो 1707 तक अंग्रेज औरंगजेब तक था, तब तक अंग्रेज पूर्णतः एंटर नहीं करते हैं, क्योंकि इसके मृत्यु के बाद कौन बनेगा? फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर क्या करेगा? कब करता है? 1717 में क्या करता है? अंग्रेजों के लिए फरमान जारी कर देता है, और वो भी 3000 वार्षिक पर व्यापार करने के लिए पूरा अनुमति दे देता है। ये तो सिर्फ कहाँ दिया था बेटा, ध्यान देना। अगर आपसे ध्यान देना, शाहजहां के समय जो सूबे शाहजूजा था, ये बेटा सिर्फ कहाँ दिया था? बंगाल में के क्षेत्रों में सिर्फ व्यापार करने की अनुमति दिया था, पर व्यापारिक एकाधिकार नहीं दिया था। आप व्यापार कर सकते हो, देखो व्यापार करना और व्यापारिक एकाधिकार में अंतर है। क्या अंतर है? व्यापार करना मतलब आप व्यापार कर रहे हो, कोई और भी आके व्यापार करे, लाइसेंस ले लेना। और व्यापारिक एकाधिकार मतलब क्या हो गया कि सिर्फ मैं ही व्यापार करूंगा, इसके अलावा और कोई व्यापार नहीं करेगा। बात समझ पा रहे, नहीं समझ रहे हैं? तो ध्यान देना बच्चे। इसके बाद बेटा क्या होता है, 1680 में औरंगजेब ने कहा कि कंपनी की चुंगी के लिए, कंपनी को चुंगी के लिए तंग न किया जाए। मतलब चुंगी लगता था बेटा, क्या लगता था? चुंगी लगता था, और तंग न किया जाए, और कंपनी से जजिया वो 1/2 का भी क्या क्या बढ़ा दिया जाए। मतलब जजिया को क्या किया बेटा, 1/1 सही 1/2 का भी लिया जाए। मतलब जजिया पहले नहीं लिया जाता था इनसे। अब देखो कितना खतरनाक आदमी था औरंगजेब। क्या किया? इनकी नीतियों को समझ रहा था, इसने क्या किया बेटा, कहा कि 1680 में औरंगजेब ने कहा कि कंपनी को चुंगी के लिए तंग न किया जाए। मतलब जो चुंगी, मतलब जैसे चुंगी यहाँ आज भी लगता है, रोड बन गया तो चुंगी लगता है, नहीं लगता है? तो ऐसे भी जब ये लोग आते थे, टैक्स, हाँ टैक्स है, तो कहा है अंग्रेजों को चुंगी के लिए तंग न किया जाए। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना अंग्रेजों को चुंगी के लिए छोड़ दिया जाए, समझ रहे हो? तो चुंगी के लिए तंग न किया जाए, परंतु इसे ध्यान देना, जजिया 1 सही 1/2 का भी लिया जाए। मतलब इसे कितना लिया जाए? जजिया का कितना लिया जाए? 1 सही 1/2 का भी लिया जाए, मतलब जजिया का भी हिस्सा लिया जाए। तो एक सही कह सकते हो बेटा। तो तीसरा कह सकते हो, औरंगजेब ने 1680 में क्या किया बेटा? 1680 में कंपनी को चुंगी के लिए तंग न किया जाए। मतलब इनको क्या किया बेटा, चुंगी के लिए तंग न किया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ बेटा क्या मिल गया, इनको छूटे मिल रहा है बेटा एक तरीके से, समझ रहे हो? फिर 1658 में औरंगजेब ने कहा अंग्रेजों को बंगाल से बाहर कर दिया जाए, और उन्हें क्या किया, क्योंकि ध्यान देना बेटा, ये क्या किया, जब 1680 में बेटा इन्होंने क्या किया बेटा, चुंगी के लिए तंग न किया जाए, और इसके साथ क्या किया बेटा, जजिया का भी 1 सही 1/2 भी लिया जाए ना। इसके क्या किया, तंग न किया जाए, और जजिया का 1 सही 1/2 भी लिया जाए। मतलब बच्चे अब यहाँ भी इनके मतलब अंग्रेजों के ऊपर टैक्स क्या हो गया, बढ़ गया। और जब ध्यान सुनो बच्चे, जब टैक्स इनका बढ़ गया ना, तो अंग्रेजों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, औरंगजेब के खिलाफ क्या किया, विद्रोह कर दिया। और जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया ना, तो औरंगजेब क्या हुआ, गुस्साया, और 1658 में क्या किया, इनको खदेड़ दिया बंगाल से बाहर, और उठा के फेंक दिया। और जब चले गए तो बेटा यहाँ से निकल गए, और निकल गए तो ये कहाँ चले गए, ये चले गए बेटा, उस समय कौन था, फुल्टा द्वीप, बंगाल के खाड़ी में ही क्या था, फुल्टा द्वीप। तो वहां से ये लोग कहाँ चले गए, फुल्टा द्वीप। अब इनका व्यापार पूर्णतः बंगाल से क्या हो गया था, बंद हो गया था। और जब व्यापार बंद हो गया, तब करते क्या है लोग, ये लोग बड़े खतरनाक थे। तो इन्होंने क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जापचार नाक, जिसने किसके संरचना बताया था बेटा, बंगाल की, याद करिए, जस्ट इसके पहले बताया हूँ, सॉरी कोलकाता की, जापचार नाक। तो ये क्या करती है, जापचार नाक को 1698 में औरंगजेब से माफी मांगने के लिए भेजा जाता है। अब जाता है वहाँ माफी मांगता है, तो औरंगजेब इसके ऊपर 1.5 लाख का क्या लगाता है, जुर्माना। और जुर्माना के बदले इन्हें पुनः व्यापार करने की अनुमति क्या करता है, ये औरंगजेब इन्हें फिर से दे देता है। उस समय औरंगजेब ने इन्हें क्या किया, निकाल के फेंक दिया था। बस तनिक उसी समय बुद्धिमत्ता जाग गई होती, तो इतना लंबा परेशानी झेलना नहीं पड़ता। तो भी मुसलमान रहते हैं ना सर। दो तो ठीक है, कोई ना कोई तो शासन करता ना, पर इनसे तो ठीक थे, कम से कम यहाँ के जो भी सामान बन रहे थे, तो यही तो थे, कम से कम यहाँ से बाहर तो नहीं जा रहे थे ना, है नहीं है? तो ध्यान देना बेटा। तो इन्होंने क्या किया बेटा, अगला पॉइंट में 1698 में औरंगजेब क्या किया बच्चे, 1698 में औरंगजेब ने क्या किया बेटा, औरंगजेब ने
अंग्रेजों को बंगाल के बाहर कर दिया तो यह फुल्टा द्वीप चले गए। कहाँ चले गए बच्चे? फुल्टा द्वीप चले गए। बात समझ आए बच्चे? आइए आगे चलते हैं। क्योंकि पूरी तरीके से बंगाल में एंट्री इनकी करा देंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा? समझना क्या हो जाएगा? आसान। ठीक, आइए यहाँ तक ये बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। आइए बच्चे अब आगे देखते हैं। तो अब आगे क्या होता है बेटा? तो इसके बाद क्या होता है बच्चे? इन्होंने क्या किया, जब फुल्टा द्वीप पे चले गए तो इनका व्यापार तो स्टॉप हो गया, तो इन्होंने किसको भेजा? जाब चारनाक को 1698 में ना। तो क्या होगा इसके बाद बच्चा? जाब चारनाक को 1698 में औरंगजेब के पास भेजा गया माफी के लिए। किसके लिए भेजा गया बेटा? माफी के लिए। औरंगजेब ने 1.5 लाख जुर्माना के बदले पुनः बंगाल में व्यापार करने की अनुमति। क्या किया बेटा? व्यापार करने की अनुमति दे दिया। क्या किया बेटा? व्यापार करने के लिए क्या दे दिया बच्चे? अनुमति इनको दे दिया। ठीक है। अब इसके बाद बेटा ध्यान देना, इसके बाद कौन आएगा बेटा? ये बंगाल के शाइस्ता खान के स्थान पर कौन आता है? इब्राहिम खान आता है, सूबेदार बन के ना। तो इसने भी क्या किया बेटा? 3000 वार्षिक के बदले कंपनी को चुंगी कर से मुक्त कर दिया। और सब दो 3,000 ले रहे हैं। उधर ध्यान देना, अगर आपको बताओ शाहसुजा ने भी कितना लिया था? 3000 व्यापार करने के लिए अनुमति दिया था। और इसने क्या किया? अब ये 3000 रुपया वार्षिक लेगा तो क्या करेगा? चुंगी से मुक्त कर देगा कि चलो तुमसे चुंगी अब नहीं लिया ही नहीं जाएगा, 3000 रुपया वार्षिक दो, अब तुमको कहीं भी जाओगे चुंगी तुम्हारा नहीं लगेगा। जैसे आप लोग फास्टैग बनवा लेते हो, इतना डाल दो, जैसे होता नहीं है मोबाइल का रिचार्ज हर प्रकार का, तो साल भर चलता रहे, तो 1 टाइम पेमेंट 1 साल आपकी जो वैधता है क्या होगी? बनी रहेगी। हाँ, बहुत सारी जगह होता है। जैसे जिसकी गाड़ी बार बार आना जाना है तो क्या करती है? पैसा ज़्यादा लग जाता है, तो ऐसे में क्या करती है सरकार? उसके लिए क्या करती है? रास्ते निकालती है। और सरकार क्या करती है? अगर आपकी गाड़ी हमेशा इस रूट से आना जाना है, टैक्स आपको ज़्यादा लग रहा है, तो आप क्या करिए कि इसका क्या मंथली या ईयरली क्या करिए? पैकेज के रूप में दे देगा। क्या बिना पैकेज भर दीजिए, आपकी गाड़ी 3 बार जाए या 4 बार जाए, आपको पैसा दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे इसने क्या किया? चुंगी से मुक्त करने के लिए कहा 3000 वार्षिक आप हमको दे दीजिए, तो आपका 1 साल चुंगी नहीं लगेगा। फिर 3000 दे देंगे, फिर अगले साल चुंगी नहीं लगेगा। समझ रहे बच्चे? तो ये कौन किया था बेटा? बंगाल में शाइस्ता खान के स्थान में कौन आया था? इब्राहिम खान बना था बेटा। तो ध्यान देना, बंगाल में किसके शाइस्ता खान है बच्चे? शाइस्ता खान के बदले इब्राहिम खान सूबेदार बना, तो इसने 3000 वार्षिक कर के बदले चुंगी मुक्त कर दिया। अब बताओ, अब धीरे धीरे ये लोग क्या हो रहे बेटा? आगे बढ़ ही रहे हैं, चुंगी मुक्त कर रहे हैं। और इसके बाद बेटा ध्यान देना, और इसके बाद जब इसने क्या कि चुंगी मुक्त हो गया, तो जाब चारनाक, सूती नाती, गोविंदपुर, कोलीकाटा,
को मिलाकर कलकत्ता का क्या किया शहर की स्थापना किया गया था। और किसने किया था? जाप चारनाक ने किया था। Yes. और जाप चारनाक ने इसका संरचना बनाया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो ध्यान देना है। जाप चारनाक ने किसको किसको लिया था बेटा? तो सूती, कौन था? सूती नाती। क्या था? सूती नाती। और कौन सा स्थान था बेटा? सूती नाती था गोविंदपुर, गोविंदपुर। और बच्चे कौन सा था बेटा? कोलीकाटा। कौन कौन था? कोलीकाटा, कोलीकाटा को मिलाकर बंगाल की स्थापना किया था ना। तो अगर बच्चे क्वेश्चन बन ही जाएगा, स्थापना किया था। इन जागीरों के गांव को क्या किया था? बदले 1200 रुपया दिया था ना। जो जागीर यहाँ से लिया गया था उसके बदले इसने कितना दिया था? 1200 रुपया दिया था ना। हाँ, इन जागीरों के बदले 1200 रुपया। बताओ, पूरा पूरा गांव मिला था उस समय, हम लोग रोते थे, हम भी ले लेते हैं, है कि नहीं? बताइए, गोविंदपुर, कोलीकाटा, सूती नाती, पूरा एरिया 1200 मिल गया। क्या ही बात है ही नहीं? पर उसमें बेटा 1200 रुपया भी अपने आप में क्या था? बहुत बड़ा था। इसके बाद बेटा और क्या क्या उन्होंने, एक दो पॉइंट और बता देते हैं, फिर क्लास का करेंगे द एंडिंग ना, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए, तो ओवरलोड फ्लो हो जाएगा। हाँ, चलिए, तो बच्चे अगर बात करेंगे तो इसके बाद बेटा क्या हो? कंपनी ने जमींदार एक थे शोभा सिंह, तो शोभा सिंह के ऊपर क्या किया? विद्रोह का बहाना लगाकर इन्होंने क्या किया ना? कलकत्ता की किलेबंदी करवा दी। अंग्रेज? हाँ, अंग्रेजों ने, कि ये शोभा सिंह बार बार अटैक कर रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? किलाबंदी कर रहे हैं। और उसके लिए क्या किया? पूरा किलाबंदी करवा दिया, जिससे विलियम तृतीय के नाम पर इसे इसका नाम पड़ गया फोर्ट विलियम। जो फोर्ट विलियम, जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम है, हाँ, सुप्रीम स्थान पहला, वो मान के चलिए वो हाई कोर्ट ही है, पर उस समय के हिसाब से उसका नाम क्या था? सुप्रीम कोर्ट था। ठीक बच्चे, तो ध्यान देना, इन्होंने क्या किया बेटा? कंपनी ने क्या किया बेटा? कंपनी ने जमींदार, कौन थे बच्चे जिनका कंपनी है? जमींदार भोला सिंह, भोला सिंह के ऊपर, भोला सिंह के ऊपर विद्रोह का आरोप लगाकर कलकत्ता का घेराबंदी कर दिया, घेराबंदी कर दिया, जिसे विलियम तृतीय के नाम पर फोर्ट विलियम रखा गया। समझा बच्चे? और सबसे खतरनाक तो काम कब होगा? अब तो सारा काम तो हो ही चुका है। अब सबसे बड़ी बात है, 1717 में शासक कौन बनता है? फर्रुखसियर। कौन बनता है? फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर क्या करता है? कंपनी को 3000 वार्षिक पाउंड लेकर कंपनी को मुक्त व्यापार करने की घोषणा दे देता है। 3000 समझ रहे हैं? अब बताइए, अब ऐसे बताइए, सोने पर सुहागा हो गया। अब इस सभी क्षेत्रों धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? एंटर तो कर ही लिया है, धीरे धीरे कंट्रोल तो सबको कर ही लिया है। अब इसके साथ साथ उसने क्या किया बेटा? 1717 में फर्रुखसियर खुद ही राजा था, मुगल बादशाह। अब मुगल बादशाह खुद ही अनुमति दे दिया, ये 3000 रुपया वार्षिक दो, पूरे मुक्त व्यापार करो, नो टेंशन। कंपनी के लिए दिया था तो पर्सनली। समझ रहे बच्चे? तो नीचे एक पॉइंट और लिख लीजिए, हाँ, नोट डाउन कर लीजिए बच्चे।
हो गया बच्चे? Yes. तो लिखेंगे बच्चे, एक पॉइंट मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए लास्ट में। अब मैंने तो सारा लिख ही दिया बोर्ड पे, आज पढ़ाया भी और लिखवा भी दिया। हाँ, चलिए लिखेंगे 1717 में 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर हाँ फर्रुखसियर ने कंपनी से 3000 वार्षिक पाउंड लेकर 3000 वार्षिक पाउंड लेकर कंपनी को मुक्त व्यापार की घोषणा कर देता है। कंपनी को मुक्त व्यापार करने की घोषणा कर देता है, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। बोलो बच्चे, बात क्लियर है? तो क्या हुआ, ये कंपनी क्या हो गया, मैग्ना कार्टा। बताइए, इससे अच्छा सुनहरा मौका क्या ही मिलेगा। तो बच्चे, तो आज हमने क्या समझा बेटा, अगर ध्यान समझेंगे बेटा, तो आज हमने समझा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन ब्रिटेन के अंदर हुआ। पहली बात तो हमने ये समझा। तो हमने इसमें समझा था बेटा, क्या था, जनरल टेक ने पूरी पृथ्वी पे जलमार्ग के माध्यम से चक्कर लगाया था और उसने वहां जाकर भारतीय व्यापार के बारे में अवगत कराया। और पुर्तगाल में व्यापार पहले से चल रहा था, तो इन सभी से प्रेरित होकर ये सभी ब्रिटिश कंपनियां भारत तरफ अग्रसर होने का प्रयास की। और इस अग्रसर के दौर में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने देश के अंदर ही क्या किया बेटा, कंपनी स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। और उसको लेकर 1599 में मर्चेंट्स एडवर्चर नामक व्यापारी के 80 सदस्यों के समूह के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण क्या किया बेटा, किया, जो एक शेयर वाली कंपनी थी। फिर 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ टेलर के क्या किया, इन्होंने अनुमति प्रदान की और 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का भी अनुमति प्रदान कर लिया। ठीक है। इसके बाद जेम्स प्रथम आते हैं और जेम्स प्रथम करते क्या है, पूरा मतलब कि अनिश्चित काल के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दे दी है। तो हमने कहा कंपनी का व्यापार तो वहां तो हो गया बेटा। अब हम देखेंगे भारत में कैसे एंटर करेंगे। तो भारत में मैंने बताया था बेटा कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है, किस तरीके से यहाँ पे प्राप्त करने की कोशिश करेगा। फिर लास्टतः सर टॉमस रो के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार भी से क्या होता है बच्चे, प्राप्त हो जाता है कि अब केवल भारतीय उपमहाद्वीपीय व्यापार कौन करेगा, सिर्फ अंग्रेज करेगा। बात समझ रहे हैं। तो बच्चे इस तरीके से उन्होंने क्या किया बेटा। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पुर्तगालियों को यहाँ से बाहर किया, उनके वर्चस्व को कैसे बेटा समाप्त किया, इस जहाँ पे ये लोग थे। इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा कि कैसे इन्होंने बंगाल वाले पश्चिम बंगाल मतलब अरब सागर वाले क्षेत्र में उन्होंने किस तरीके से नियंत्रण स्थापित किया, पश्चिमी क्षेत्र में कैसे नियंत्रण स्थापित किया। हाँ, ये सभी पश्चिमी क्षेत्र का नियंत्रण कैसे स्थापित किया। और फिर मैंने आपको ये भी समझाया कि कैसे बंगाल वाले क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रवेश किया ना। इस तरीके से हमने अंग्रेजों की एंट्री बेटा क्या किया है, पूरी तरीके से भारत के अंदर करा दिया है ना। अब इसके आगे की जो कहानी होगी, आगे के जो एपिसोड होंगे, इसके देखने के लिए आप लोग बने रहिए बिग बॉस की तरह अगले पार्ट में। तब तक मिलते हैं, सभी मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय